हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक का 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एक में है कि एक रेडियन खाली जगह इक्वल टू 1। ऑप्शन ये दे रखा है। तो आपको पता है, क्या पता है कि चूंकि 1 रेडियन बराबर क्या जानते हैं कि 180/5 ये जानते हैं। तो क्या है 180 लिखे, पाई का मान यहां पे हम 22/7 लिखेंगे। 22/7 लिखे, क्या है 180 लिखे। अब 7 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाके गुणा कर देते हैं। चलिए करते हैं। नीचे में क्या बच जाएगा, 22 ये कर जाएगा 11 से 2 बार में, ये कर जाएगा 90 से 2 बार में। तो 90 गुणा 7 क्या होगा, 630 लिखे, बट्टा क्या है 11 लिखे। ये कर दिए। अब इतना करने के बाद क्या करना है, 630 को 11 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। तो 11/630 क्या होगा, कितना, ये खत्म। तो क्या आ गया, 57 क्या आ गया, ये डिग्री निकल के आ गया। 57 क्या निकल के आया, ये डिग्री। अब क्या बच गया, 3/11। अब इसको क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। और मिनट में चेंज करने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो 3 गुणा 60 क्या होगा, 180। अब 180 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11/180 क्या होगा, तो ये 16 क्या निकल के आया, ये 16 ये मिनट निकल के आया। अब क्या बच गया, 4/11। अब इसको सेकंड में लाने के लिए इसे हम क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए 60 से गुणा कर देते हैं। तो 60 गुणा 4 क्या होगा, 240 लिखे, बट्टा में क्या है 11 लिखे। अब क्या करना है, 240 को 11 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। तो 11/240 क्या होगा, 21। अब यहां पे क्या आ गया, 21। लेकिन हमें क्या करना है, एक बढ़ा के लिखना है। ये जब भी अंक से निकलता है, ये लगभग में निकलता है, एवरेज में निकलता है। तो लिख सकते हैं कि 22 सेकेंड लगभग ये आंसर निकल के आया। ये ऑप्शन में है क्या, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड है क्या। ऑप्शन बी में है 57 डिग्री 16 मिनट 2 मिनट तक ही दिया हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 2 में है कि 1 डिग्री खाली जगह रेडियन। तो लिख सकते हैं कि चूंकि 1 डिग्री बराबर क्या जानते हैं कि पाई बाय 180 ये जानते हैं। अब क्या करना है, यहां पे सिर्फ पाई का मान रख देना है। लेकिन यहां पे हम पाई का मान 22/7 नहीं रख के यहां पे हम रखेंगे 3.14। अगर हम यहां पे 22/7 रखेंगे तो ये ऑप्शन में ये नहीं है, इसलिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, 3.14 को रखेंगे। यहां पे क्या है 180 लिखे। अब ये 10 हटेगा, 10 के बाद के अंक 2 को, तो नीचे में क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाए। तो क्या आ गया, 314/18,000 ये लिखिए। अब इतना करने के बाद 314 को जब हम 18,000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01746 ये आ जाएगा। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ये ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है कि 4 रेडियन खाली जगह इक्वल टू 1 ये ऑप्शन दे रखा है। तो अभी हम लोग देखें कि 1 रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन बराबर कि 180/5। लेकिन यहां पर क्या है, 4 रेडियन। तो लिख सकते हैं कि इसलिए 4 रेडियन बराबर कि 4 गुना 180/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है, 4 गुना 180। अब पाई का मान यहां पे हम 22/7 लिखेंगे। तो 22/7 लिखिए। क्या है, 4 गुना 180। अब क्या करेंगे, 7 को ऊपर ले जाके गुणा कर देते हैं। बट्टा में क्या गया, 22 ये आ गया। ये कट जाएगा 11 से 2 बार में, ये कट जाएगा 90 से 2 बार में। जब इस पूरे को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25/20/11। अब इतना करने के बाद क्या करना है, 25 को 11 से डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। तो 11/25/20। अब 229 ये क्या निकल के आया, ये डिग्री निकल के आया, 229 डिग्री।
अब क्या बच गया 1/11। अब इसको क्या करना है मिनट में चेंज करना, और मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 गुना 60 क्या होगा 60 होगा। तो 60 को हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं 11 भागा 60, तो ये 5 क्या निकला ये मिनट। अब क्या बच गया ये 5/11। अब इसको क्या करना है सेकेंड में चेंज करना, और सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 60 से गुना करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, तो लिख सकते हैं 60। अब 60 गुना 5 क्या होगा 300, 300/11, तो 11 भागा 300 लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ गया 27। तो हम क्या करेंगे एक अंक बढ़ा के लिखेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा ये 28 सेकेंड। ये जब भी निकलेगा अंक से लगभग में निकलेगा। ये ऑप्शन में है क्या 229 डिग्री 5 मिनट 28 सेकेंड है क्या। सी में है 229 डिग्री, एक चीज मिल गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में इस तरह भी दे सकता है ऑप्शन में 229 डिग्री, तो एक तो मिल रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या है कि यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री की कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दो वृत्त बना लेते हैं। ये दो वृत्त बना लिए, दो वृत्त बना लिए, दोनों की चाप की लंबाई क्या है एक समान है। ये है चाप की लंबाई, दोनों वृत्त की एक समान है। ये चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को हम क्या करेंगे केंद्र से मिलाते हैं। ये मिला दिए, चाप की लंबाई L L ये लिखे। अब इतना करने के बाद क्या लिखा है कि केंद्रों पर क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। एक 45 डिग्री का कोण और दूसरा 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री ये लिखे बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। R1 अनुपात R2 ये हमको ज्ञात करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम पहली वृत्त से बढ़ जाते हैं, तो लिखेंगे कि पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या बराबर R1, चाप की लंबाई बराबर L, थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री 45 डिग्री लिखे। अब इतना करने के बाद 45 डिग्री को हमें क्या करना पड़ेगा रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इसे π/180 से गुणा करेंगे, ये कर जाएगा 4 से, तो क्या आ गया π/4 रेडियन। तो थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे π/4, थीटा के जगह पे 45 डिग्री नहीं लिखेंगे π/4 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला पता है क्या कि चूंकि R1 बराबर L/थीटा ये पता है, तो इसलिए R1 बराबर लिख सकते हैं, तो L ये है चाप की लंबाई। अब थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे π/4 लिखे, ये लिखे। तो R1 बराबर लिख सकते हैं कि 4L/π नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद फिर से हम दूसरे वृत्त पे जाते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 ये लिखिए। चाप की लंबाई बराबर क्या है L है, L लिखिए। अब थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री लिखिए, ये कर दी। अब 60 डिग्री को हम क्या करेंगे रेडियन में चेंज करेंगे, और रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा π/180 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, तो 60 डिग्री गुणा π/180 ये लिखे, ये तो कट जाएगा 3 से, तो थीटा बराबर क्या आ गया 5/3 रेडियन ये लिखे। अब इतना करने के बाद लिख सकते हैं कि चूंकि R2 बराबर फॉर्मूला क्या है L/थीटा ये, इसलिए R2 बराबर L, चाप की लंबाई क्या है L ही है, तो L ही रखेंगे। अब थीटा क्या निकला π/3 लिखेंगे।
तो R2 बराबर क्या लिख सकते हैं कि 3L पाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद R1 और R2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे R1 R2 बराबर, तो R1 क्या है 4L पाई, R2 क्या है 3L पाई, पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, तो R1 R2 क्या बच गया 4/3, और इसी को लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2 बराबर 4/3। ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 5 में क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, खाली जगह इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन ये दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पार्ट यहां पे दे रखा है, तो खाली जगह में क्या भराएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आगे। अब 6 में क्या है साइन माइनस 45 डिग्री, 6 में क्या है साइन माइनस 45 डिग्री, ये है। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2, लेकिन यहां पे क्या है माइनस है, इसलिए आगे में क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। तो माइनस 1/√2 है क्या, क्वेश्चन 6 माइनस 1/√2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आगे। साथ में क्या है कि डिग्री, साथ में क्या है कॉस डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 1/2 लिखिए। 8 में है कि कोसिक माइनस 30 डिग्री, 8 में क्या है कोसिक माइनस 30 डिग्री, ये है। तो कोसिक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, 2 लिखिए, लेकिन आगे में क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो कोसिक माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा -2, -2 है क्या, -2 है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आगे। नौ में क्या है कि साइन 15π/6 है, ये ऑप्शन दे रखा है, साइन 15π/6 ये है। तो क्या है साइन है, साइन लिखेंगे। अब क्या है 15 है, 15 लिखे, पाई की जगह पे 180 डिग्री लिखेंगे, क्या है 6 है, 6 लिखे, ये तो कट जाएगा 30 से। अब क्या है साइन लिखेंगे। अब 15 गुना 30 क्या होगा 450 डिग्री, 450 डिग्री लिखे। अब साइन 450 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 भाग में तोड़ेंगे, पहला 90 का मल्टीपल हो, दूसरा 90 से छोटा हो। तो इसे हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री गुणा 5 + 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या है 5 क्या है विषम संख्या है, इसलिए क्या होगा फंक्शन चेंज होगा। तो यहां पे क्या है साइन, तो साइन किस में चेंज होता है कॉस में, तो कॉस लिखेंगे। अब इसका काम खत्म। अब यहां पे क्या है 0, तो 0, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 लिखे। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से बता सकते हैं। ये चतुर्थांश है, इसमें सभी पॉजिटिव, ऑल फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है, ये होता है। लेकिन यहां पे क्या है 450 डिग्री, तो किस घर में होगा, यहां से यहां तक एक चक्कर 360 डिग्री। अगर हम 90 ऐड करेंगे तो 450 कहां पे होगा, यहां पे होगा 450 यहां पर। लेकिन यहां पर क्या है साइन 450 डिग्री, तो किस घर में होगा प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन क्या होगा प्लस होगा। तो साइन 450 डिग्री का मान क्या आ गया 1, तो साइन 15π/6 का मान क्या आ गया 1, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 10 में है कि cos 17π/3, cos
5/3 ये है। तो क्या है कॉस है, कॉस लिखेंगे पहले। अब क्या है 17 है, 17 लिखे, पाई की जगह पे हम 180 डिग्री लिखेंगे, बट्टा में क्या है 3 है, 3 लिखे, ये कर जाएगा 60। तो कॉस, अब 17 गुना 60 क्या होगा, एक 1020, ये आ गया। तो cos 1020 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे दो भाग में तोड़ना पड़ेगा, पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो। तो इसे हम लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री गुणा 11 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या है 11, 11 क्या है विषम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा फंक्शन चेंज होगा। तो यहां पे क्या है cos, तो cos किस में चेंज होता है साइन में, तो लिखेंगे साइन, साइन लिखे। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखे। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 लिखिए। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो ये रहा चतुर्थांश, यहां से यहां तक 360। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इससे और आसान तरीका बता रहे हैं। तो यहां पर क्या है 90 है, तो यहां से यहां तक 90 हुआ ना जी, यहां से यहां तक 90, लेकिन यहां पे क्या है 90 गुना 11, तो यहां से यहां तक एक 90 हुआ। तो इस तरह करके आपको 11 बार करना है। तो यहां से यहां 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। लेकिन क्या है प्लस 30 डिग्री, तो किस घर में होगा चतुर्थांश में। और चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहां पर क्या है कॉस, इसलिए इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो cos 17π/3 का मान क्या आ गया 1/2। ऑप्शन में है क्या नहीं 1/2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आगे। अब 11 में क्या है कि माइनस 1500 डिग्री, 11 में क्या है कि cos माइनस 1500 डिग्री ये है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, ये होता है, आपको पता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि cos 1500 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद इसे क्या करना है, पहले दो भाग में तोड़ना है, पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो। तो आप इस तरह नहीं तोड़ पाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको 90 से इसको भाग दे देना है। तो क्या है 1500 है, 1500 लिखिए, कितना बार जाएगा एक बार, 90 लिखे, क्या होगा 60 होगा, 60 लिखे। अब ये 0 नीचे आ जाएगा। अब कितना बार चलेगा 9 6 54 540, ये लिखे, क्या बच गया 60। तो इसको हम लिख सकते हैं कि cos 90 गुना 16 प्लस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब n की जगह पे क्या क्या 16 क्या है सम संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या है cos है, cos लिखें। अब इसका काम खत्म। अब यहां पर क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखिए, ये लिखिए। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 लिखिए। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इससे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है 90 गुणा 16, तो आप इस तरह कीजिए ताकि गड़बड़ी ना हो। यहां से यहां तक 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहां से यहां एक 90 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगा। लेकिन क्या है प्लस 60, तो किस घर में होगा प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में सभी फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, सभी फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो cos माइनस 1500 डिग्री का मान क्या आ गया 1/2, यह आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या 1/2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 12 की ओर। तो 12 में क्या है कि साइन 1710 डिग्री, साइन 1710 डिग्री ये। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे दो भाग में तोड़ना है, पहला 90 का मल्टीपल और दूसरा 90 से छोटा हो।
अगर आप इस तरह नहीं तोड़ पाते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 90 से भाग देना पड़ेगा। तो 90 भागा 1710 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना बार जाएगा, एक बार 90 लिखे, क्या होगा 81, जीरो नीचे उतर जाएगा। अब कितना बार जाएगा, 9 बार, 9 में 81, जीरो, कुछ नहीं बचा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री गुना 19 प्लस कुछ नहीं बचा तो जीरो लिखेंगे। ये लिख दिए। अब इतना करने के बाद n की जगह पे क्या आ गया, n की जगह पे क्या आ गया, विषम संख्या आ गया, इसलिए इसमें क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन, तो साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में, तो लिखेंगे कॉस। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पे क्या है, 0 0 लिखिए। अब कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो 1 लिखेंगे, 1 लिखिए। अब इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, इसे डिसाइड करने के लिए आपको चतुर्थांश पर आना पड़ेगा, चतुर्थांश पर आना पड़ेगा। तो क्या है, 90 डिग्री गुणा 19 है, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री। तो अब इस तरीके से यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 यहाँ पे हुआ। लेकिन क्या है, 0 होगा, तीसरा चतुर्थांश में होगा, और तीसरा चतुर्थांश में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर फंक्शन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन 1710 डिग्री का मान क्या होगा, -1, ये आ गया इसका राइट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे। अगर हमें क्या कि cos 75 डिग्री, खाली जगह ये ऑप्शन दे रखा है, तो cos 75 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, cos 75 डिग्री ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो क्या है, cos है, cos लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला पता होगा कि cos a प्लस b बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन b, ये होता है। इस फॉर्मूला को याद हम कैसे रखेंगे, cos a प्लस b, तो याद हम कैसे करेंगे कि दोनों cos एक साइड, दोनों cos एक साइड, दोनों साइड एक साइड, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। क्या तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। अब मान रखते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं हम b, मान लिए। अब क्या है, cos a, तो लिखिए cos, अब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, ये लिखिए। अब इनटू, अब क्या है, cos b, तो cos b क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखिए, माइनस से माइनस लिखिए। अब क्या है, sin a, तो a, तो लिखेंगे sin, अब a क्या है, 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखिए, इनटू, अब क्या है, sin b, तो लिखेंगे sin b क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखिए, ये लिखिए। अब क्या करना है, मान रख देना है। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2 लिखिए, इनटू, अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 लिखिए। अब क्या है, माइनस से माइनस लिखेंगे। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2 लिखे। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 लिखे। 1 इंटू √3 क्या होगा, √3। अब √2 इंटू 2 क्या होगा, 2√2, ये होगा, माइनस से माइनस। अब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। अब √2 इंटू 2 क्या होगा, 2√2, ये हो गया। अब इतना करने के बाद नीचे में 2√2 आ जाएगा, और ऊपर √3 - 1, ये आ गया इसका वैल्यू। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 16 में क्या है, साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री का भी मान क्या होगा, ऐसे ही होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। क्या है, साइन 15 डिग्री ये है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे।
तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस, अब कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। अब इस फॉर्मूला को याद हम कैसे रखेंगे, तो साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, याद हो गया। चलिए देखते हैं। अब इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, मान लिए। अब क्या है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखे, इनटू अब क्या है कॉस बी, तो बी क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखे, माइनस से माइनस लिखिए। अब क्या है कॉस ए, तो कॉस क्या है, अब क्या है कॉस ए क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखे, इनटू अब क्या है साइन बी, तो लिखेंगे साइन बी क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखे, ये लिखे। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2 लिखे, इनटू अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, √3/2 लिखे, माइनस से माइनस लिखे। अब cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2 लिखे, इनटू अब क्या है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ये लिखे। अब 1 इंटू √3 क्या होगा √3, अब √2 इंटू 2 क्या होगा 2√2, माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा 1, नीचे में क्या हो जाएगा √2 इंटू 2 क्या होगा 2√2, ये कर दिए। अब 2√2 क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा 2√2, तो ऊपर में क्या होगा √3 माइनस 1, ये ऑप्शन में है क्या √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बाई 2√2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 17 में है कि यदि sin x बराबर 1/2 और cos x बराबर √3/2 तो sin 2x बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पहले sin x बराबर 1/2 दे रखा है और cos x बराबर √3/2 ये दे रखा है, तो sin 2x बराबर क्या होगा, sin 2x बराबर क्या होगा, तो sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये होता फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, मान को रख देंगे, तो क्या है 2 है 2 लिखे। अब क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है 1/2, 1/2 लिखे, इंटू अब क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बराबर क्या है √3/2, √3/2 लिखे। यहां से 2 कट जाएगा, तो 1 इंटू √3 क्या होगा √3/2, ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या √3/2, √3/2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 है कि यदि 10x बराबर 1/√3 तो sin 2x इक्वल टू 1। 18 में दे रखा है कि 10x बराबर क्या दे रखा है 1/√3, ये दे रखा है, तो sin 2x बराबर क्या होगा, तो sin 2x इक्वल टू 1, तो sin 2x बराबर क्या होता फॉर्मूला कि 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या है 2 है 2 लिखे, अब 10x, तो 10x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/√3, 1/√3 लिखे, ये लिखे। अब क्या है 1 है 1 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब क्या है 10 स्क्वायर एक्स, तो 10x बराबर क्या है 1/√3 का स्क्वायर। अब 2 इंटू 1/√3 क्या होगा 2/√3 होगा बिल्कुल होगा। अब यहां पे क्या है 1 है 1 लिखे, प्लस से प्लस लिखे। अब यहां पे क्या हो जाएगा 1/3, ये होगा। अब 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान ली। अब क्या है 2/√3, 2/√3 लिखे। अब 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3। अब 3 प्लस 1 क्या होगा 4 होगा फिर ये। अब इतना करने के बाद क्या है 2/√3, 2/√3 लिखे, ये लिखे। अब नीचे वाले को क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देते हैं, क्या है 3 और ऊपर वाले को नीचे, तो ये तो कट जाएगा 2 से। तो 3 को हम लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3 y √3 इंटू 2 बिल्कुल लिख सकते हैं।
यहां से एक रूट थ्री कैसे, तो बचा क्या √3/2, ये आ गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या √3/2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 19 में है कौन सा सही है, ऑप्शन ए में है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx, यही सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर फटाफट। बीस में क्या है कि cos x बराबर क्या दे रखा है 1/2। बीस में क्या है cos x बराबर क्या दे रखा है 1/2, ये दे रखा है। तो cos 3x बराबर क्या होगा, तो cos 3x बराबर क्या होगा, तो cos 3x बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या है 4 है, 4 लिखे। अब cos x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2 को, इंटू 1/2 का क्यूब माइनस क्या है 3 है, 3 लिखे, इंटू अब क्या है cos x, तो cos x क्या है 1/2 लिखे, क्या है 4 है, 4 लिखे। यहां पे क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 3 1/2, ये लिखे। ये कर जाएगा 2 से कट गया, तो 1/2 माइनस अब 3 इंटू 1/2 क्या होगा 3/2, ये होगा बराबर नीचे में 2 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बराबर 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 2/2, ये कर जाएगा 1 से, तो क्या आ गया -1, ये आ गया इसका राइट आंसर। -1 है क्या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय